सलीम, जलाल ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। औलाद और अपनी खुशियों से ज्यादा जरूरी है इस मुकद्दस सल्तनत की सलामती। हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे दादी हजरत, लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि आप अकबर आजम की मां हैं और आपके इरादों और उनकी जुबान में कोई फर्क हो ही नहीं सकता। मेहरुन्निसा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती साहिब आलम। क्या उसे इल्म नहीं कि हम लौट आए हैं? हम उसकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। आपके लौटने से उस पर और भी मुसीबतें टूट पड़ी हैं। उसे जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये नहीं हो सकता। हम उससे मिलेंगे और इस बात का यकीन दिलाएंगे। अब उसे मिलना नामुमकिन है। क्यों? उसके वालिदैन को आप दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मेहरुन्निसा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हमें हर हाल में मेहरुन्निसा से मिलना है। अगर वो अपने घर से नहीं निकल सकती तो हम वहां जाएंगे। अल्लाह, ऐसा ना कीजिएगा साहिब आलम। सारी दुनिया को आपकी मोहब्बत का इल्म हो जाएगा। मेहरुन्निसा की रुसवाई होगी, उसकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। तो कोई रास्ता ढूंढो दिलाराम, किसी भी तरह हमें मेहरुन्निसा से मिलवाओ। मैं खुद यहां बड़ी मुश्किल से पहुंची हूं। शहंशाह के जासूस महल के चारों तरफ फैले हुए हैं। किसी को भी इस बात का पता चला तो मेरी गर्दन उड़वा दी जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए। अब तुम मेहरुन्निसा से मिलने का कोई तरीका ढूंढो। हम अंगूर के बाग में उसका इंतजार कर सकते हैं। नहीं, वहां नहीं, वहां यशोदा मंडराती रहती है। क्या वो जगह जानते हैं जहां दिलगीर और मैं अक्सर मिला करते हैं? हाँ, हम जानते हैं। ठीक है, आप वहीं इंतजार कीजिए। मैं मेहरुन्निसा को वहीं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। न जाने आने वाले दिनों में मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अम्मी, साहिब आलम ने वादा किया था कि मेरे ओहदे में तरक्की करेंगे और फिर ये मेहरुन्निसा का मसला खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, हम सब मिलकर मेरू को राजी करेंगे। वो शेर अफगन से शादी जरूर करेगी। अम्मी, अगर ऐसा भी हुआ तो साहिब आलम मुझे माफ नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि मैंने उनके हक में आवाज नहीं उठाई। आदाब। आओ दिलाराम। बेगम साहिबा, मेहरू कहाँ है? अपने कमरे में, और कहाँ होगी? तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी। तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। अस्मत, आज बहुत देर कर दी। क्या हुआ? शहंशाह ने किस लिए तलब किया था आपको? शहंशाह ने नहीं, अबुल फजल साहब ने। उन्होंने मुझे शहंशाह सलामत का फरमान सुनाया। वो चाहते हैं कि मेहरुन्निसा का निकाह जल्द अज जल्द कर दिया जाए। आपको क्या हो गया? मुझे मेरू की बहुत फिक्र हो रही है। उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मैंने समझा था कि हमारी बेटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा अक्लमंद और बाशाऊर है। एक जवान इंसान सिर्फ अकल से काम नहीं लेता, उसके दिल की धड़कनें भी कुछ मतलब रखती हैं। बहुत खूब। अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के बजाय आप उसकी हिमायत कर रही हैं। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। जाइए, उसे समझाइए, उसे इस शादी के लिए राजी कीजिए। दिलाराम उसके साथ है, इस वक्त उससे कोई बात करना फजूल होगा। क्यों मेरे नसीब में ऐसा लिखा था? क्यों क्यों मुझे खुद होश नहीं आया? क्यों नहीं समझा कि मैं ख्वाब का पीछा कर रही हूं?
साहिब आलम कोई ख्वाब नहीं मेहरू, हकीकत है। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैंने उनकी आंखों में गम और बेबसी के साए देखे हैं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, जल्द से जल्द। कल न जाने क्या हो जाए। क्या मैं उनसे मिलने के लिए नहीं तड़प रही? लेकिन अगर मैं उनसे मिली भी तो क्या कहूंगी उनसे? क्या मैं उनकी आंखों से वो गम के साए मिटा सकूंगी? तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह सिर्फ साहिब आलम की अमानत है और किसी की नहीं। बस एक बार उनसे मिलने का इरादा कर लो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मैं क्या तसल्ली दे सकूंगी उन्हें? उनकी परेशानी के साथ साथ मेरी तलब भी और बढ़ जाएगी। और फिर किसी ने हमें देख लिया तो शहंशाह मेरे खानदान का जीना मुहाल कर देंगे। कोई नहीं देखेगा तुम्हें, मैंने कहा ना। तुम सिर्फ उनसे मिलने का इरादा कर लो, फिर दुनिया की नजर से बचाकर तुम्हें उनकी बाहों में सौंपना मेरा काम है। ठीक है, मैं मिलूंगी उनसे। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हमें भी तो इस ईरानी परी के बारे में बताइए जिसका जिक्र महल के हर फर्द की जबान पर है। उसका नाम मेहरुनिसा है। आप उसे एक बार देखेंगे तो खुद जान जाएंगी कि उसका जिक्र दुनिया के लबों पर क्यों है। क्या इंतहाई खूबसूरत है वो? खूबसूरत, दानिशमंद, बाशऊर। उसकी शख्सियत में जादू है दादी हजरत। हम आपका मिजाज जानते हैं, आप खामखा किसी की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन बेटा आपकी भी मानबाई भी किसी लिहाज से कम नहीं। उसने अपनी हर खूबी, हर अच्छाई पर नफरत और जलन का पर्दा डाल दिया है। मानबाई अब वो औरत नहीं जिसे हम जानते थे। इसकी भी कोई वजह होगी। खैर, आप समझ सकते हैं कि मेहरुनिसा से आपका ये वक्त इश्क कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये वक्ती इश्क नहीं है दादी हजरत। आप भी अब अब्बा हजरत के म्यार से परखने लगी। हम जलाल के म्यार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे बेटे की सच्चाई और इंसाफ परस्ती पर कोई शक नहीं कर सकता। क्या अपनी औलाद की खुशियां छीनकर किसी गैर की झोली में डाल देना इंसाफ है? सलीम, जलाल ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। औलाद और अपनी खुशियों से ज्यादा जरूरी है इस मुकद्दस सल्तनत की सलामती। हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे दादी हजरत, लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि आप अकबर आजम की मां हैं और आपके इरादों और उनकी जुबान में कोई फर्क हो ही नहीं सकता। सलीम, आप उस वक्त तक यहां से नहीं जा सकते जब तक कि आप हमसे वादा नहीं करते कि आप कोई हम आपके सामने एक ही वादा करते हैं दादी हजरत, हम मेहरुनिसा की मोहब्बत को ता कयामत रुस्वा नहीं होने देंगे। और हमारा यह फैसला अब्बा हजरत को भी सुना दीजिएगा। मुझे यकीन है कि जहां पनाह सलीम और मेहरुनिसा के ताल्लुकात से अच्छी तरह आगाह है और इसके बारे में सोचकर मुझे घबराहट होती है। आप कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे हैं। बेगम, आप दुल्हन को राजी कर लीजिए, मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है अम्मी। मेहरू को मैं जानता हूँ, कुछ सरी में वो शहंशाह से भी टकरा जाएगी। बेगम साहिबा, गुल अफरोज बीबी की तबीयत नासाज है, उन्होंने आपको बुला भेजा है। मेरा ख्याल से जचकी का वक्त आ गया है। तुम उनके पास रहो, मैं भी आती हूँ। जी, तुम फौरन जाकर दाई को बुला कर लाओ और फिक्र मत करना। ठीक है। अस्मत, मेरे ख्याल से मेहरू का आज रात इस घर में रहना ठीक नहीं। इन ब्याही लड़कियों पर ऐसे हादसे का बुरा असर पड़ सकता है। आप ठीक कहते हैं, उसे कहिए मनीजा के साथ रात गुजारे और दिलाराम को भी साथ ले जाए। क्या हुआ अब्बू? बेटी, तुम्हारी भाभी की जचकी का वक्त आ गया है। बहुत तकलीफ में है वो, क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? नहीं बेटी,
तुम्हारी माँ उनके साथ है और हसन दाई को लेने गया है। तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम आज की रात मनीजा के घर में रहो। लेकिन अब्बू। नहीं बेटी, बिन ब्याही लड़कियों का ऐसे वक्त नजदीक रहना ठीक नहीं। मीराराम, बेटी तुम्हें भी जाना होगा। अगर चाहो तो रात मनीजा के यहां गुजार सकती हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं कहारों को पालकी तैयार करने के लिए कहता हूं। अल्लाह ने मदद करके तुम्हारे लिए रास्ता निकाल ही लिया। ये क्या कह रही हो तुम? अब तुम इत्मीनान से साहिब आलम को मिलने जा सकती हो। यहाँ गुल अफरोज बेचारी दर्द में तड़प रही है और तुम। ये दर्द तो औरत की किस्मत में लिखा है, इससे जिंदगी का कारोबार नहीं रुकता। या अल्लाह, रहम कर।